हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में विधिलिंग लकार का आपको प्रयोग बताया, और विधिलिंग लकार का ही प्रयोग नहीं, हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें कर्ता को देखकर क्रिया को लगाना चाहिए। कर्ता की कैसे क्या क्या पहचान, हमें कर्ता को जब संस्कृत में बनाते हैं तो क्या पहचान करनी चाहिए, और उसके अनुसार हमें क्रियाएं भी किस प्रकार की लगानी चाहिए। तो अब हम जब विधिलिंग लकार की हम क्रियाओं के लिए चल रहे हैं, तो अब अपन वो पहले वाले वीडियो का सारा अपना बेसिक है वो कॉन्सेप्ट ना लेके हम अपनी थोड़ी थोड़ी सी मेन चीज़ें लेके हम अपने वाक्यों के कुछ और प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने पहले आपको क्रिया बताया है कि क्रियाएं कैसे बनाते हैं विधिलिंग लकार की, क्रियाओं में लगने वाले प्रत्ययों को कैसे हम सीखें, कैसे शॉर्ट ट्रिक से अपन पूरा याद ना करने के बजाय हम छोटे छोटे से शब्दों को सीख लें, जिससे हम आसानी से विधिलिंग लकार में जुड़ने वाले प्रत्ययों को याद रखें। तो उसके लिए हमें सिर्फ याद हमें रखने हैं 5 लकारों में केवल आपको 2 लकार याद रखने हैं, एक लट लकार और एक लंग लकार। ध्यान रखिएगा, लट लकार जैसे आपके बन जाएंगे आपके लिट लकार के, लिट यानी भविष्यकाल, और अपना जो लंग लकार है यानी भूतकाल है उसके अनुसार लंग लकार जैसे बनेंगे आपके लोट लकार के और विधिलिंग लकार के। ठीक है, तो आप अगर विधिलिंग लकार के, यदि आपने लंग लकार के यानी भूतकाल के अगर आपको क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय याद हैं, तिगंत प्रत्यय याद हैं, तो आप लोट और विधिलिंग लकार के आराम से बना सकते हैं। वर्तमान के याद हैं तो भविष्य के बना सकते हैं, भूतकाल के याद हैं तो उनके संग में आप लोट और विधिलिंग के भी आसानी से बना सकते हैं। तो हम कैसे आपको बनाना बताया था कि मान लीजिए ये लंग लकार के लिखे हुए हैं और इनकी अगर प्रत्यय देखे जाएं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारा कौन कौन सा कर्ता जुड़ता है, कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, तो यहां जुड़ते हैं त, ताम, न, फिर जुड़ता है अह, तम और त, फिर जोड़ा जाता है अम, आव और आम। ठीक है, इसी को विधिलिंग में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे हमने क्या बताया था कि विधिलिंग लकार में हर एक क्रिया में क्या करते हैं कि जब मूल क्रिया जो होगी उसमें आपको एक ही मात्रा पहले अंत में लगा देनी। जैसे पठ है तो कर दीजिए पठे, गच्छ है तो कर दीजिए गच्छे, चल है तो कर दीजिए चले। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगानी है। अब इसी को विधिलिंग में कैसे परिवर्तित करना है कि आप इसमें एक ही मात्रा आप लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, एक ही मात्रा हमने जैसे सिखाई है आपको कि पठ पठे बना लीजिए, गच्छ गच्छे बना लीजिए। तो पहले इनको परिवर्तन कैसे करना है हमें कि त, ताम, नह वैसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ क्या परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा युहु। न के स्थान पे जैसे लंग लकार में न लिखा जाता है तो उसकी बहुवचन में आ जाएगा युहु। यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब ऐसे का ऐसा रहना है। यहाँ जो अम है उसके स्थान पे हो जाएगा यम। क्या हो जाएगा, यम। ठीक है, और जहां जहां पे आपको अ दिख रहा है उसको कर दीजिए ए, उनके स्थान पे कर दीजिए ए, क्योंकि 2 स्वर एक साथ में नहीं आएंगे। अ और ए एक जगह नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही मात्रा हर एक में जुड़नी है ना। तो ये बना जैसा एत, ये बना ए ताम, ये बन गया हमारा ए युहु। ठीक है, तो ये जो अह है वो अह ना बन के क्या बन जाएगा, एह। क्या बन जाएगा, एह। फिर बन जाएगा एतम, और ये हो जाएगा एत, ये हो जाएगा एयम, जहां अम लिखा था वो हो गया एयम, आव हो जाएगा एव, और आम हो जाएगा एम। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हुआ, आ हट गया। तो इस तरह से देख लीजिए अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय वैसे के वैसे हमारे सामने आ गए। तो ये हमारा लोट लकार से ही विधिलिंग में परिवर्तन हो गया। तो क्या बना, इधर अपन देखें तो क्या बना हमारा, एत एताम, एत एताम, और बना ए युहु। ठीक है, फिर क्या बना हमारा, एह एतम एत। ठीक है, यहां इस ता में हलंत नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो प्रथम पुरुष एक वचन का जब क्रिया होती है उसमें त हलंत आता है, लेकिन इसमें हलंत नहीं आता है। ये हमारा बनेगा एयम
एयम, एव और एम। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे ये क्या हो गए, धातु रूप हो गए। अब हम क्या करेंगे, कर्ता की पहचान करेंगे कि कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम का है या उत्तम का है। तो प्रथम पुरुष का अगर कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष में हम ये वाली क्रियाएं लगाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मध्यम पुरुष का यदि कर्ता होगा तो उसमें हम ये वाली क्रियाएं लगाएंगे, क्रियाओं में ये वाले प्रत्यय लगाएंगे। और उत्तम पुरुष का अगर कर्ता होगा तो फिर हमें ये वाली क्रियाओं को लगाना होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कुछ बेसिक नियम हो गए। और जो पुरुष होते हैं उनको पहचानने का हमने तरीका आपको बताया ही है कि कर्ता 3 प्रकार के पुरुषों में विभाजित होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और जिसमें कि पहचान करने की तरीका क्या है कि कैसे पहचाने कि ये जो कर्ता है वो किस पुरुष का है। तो याद रख लीजिए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी जो मैं अगर शब्द आएगा तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं लगेंगी, तुम अगर शब्द आएगा तो मध्यम पुरुष की क्रियाएं लगेंगी, और बाकी जितने भी नाम, संज्ञा, सर्वनाम जो भी आएंगे वो हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता में आएंगे, तब हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं को लगाएंगे। तो कहते हैं छात्र को, क्या लिखा हुआ है, छात्र को। तो छात्र जो शब्द है वो हमारा कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है। अब ये देख लीजिए, एक है, दो है या बहुत सारे हैं। तो छात्र कह रहे हैं छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे ना तो ये लिखा है कि छात्रों को, ना लिखा है 2 छात्रों को। जब 2 नहीं लिखा है, बहुवचन के अनुसार छात्रों नहीं लगा है, तो छात्र हमारा क्या हो गया, 1। यहाँ भी अगर इंग्लिश में देखें तब भी इधर से आपको वचन पता चल जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये भी कि इंग्लिश में दिया रहता है कि द स्टूडेंट, है ना। यहाँ से भी हमें पता चल गया कि एस नहीं लगा है तो ये हमारा एक वचन है। तो जो हमारी क्रिया आएगी वो कैसी आएगी, एक वचन की। तो एक वचन की क्रिया तो आएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका पुरुष और देखना पड़ेगा। तो भाई सिंपल है, ना मैं है ना तुम है, तो पता ही है कि प्रथम पुरुष में ही आएगा ये हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, छात्र। छात्र को क्या करना चाहिए, पढ़ना। पढ़ने की धातु को क्या कहते हैं, पठ। पठ हो गई, पट धातु हो गई, और क्या कह रहे हैं, चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बताइए। छात्र कैसा है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा लीजिए, तो एत लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, पठेत। क्या बन जाएगा, पठेत। एक वचन वाले में हलंत जरूर लगाइएगा, नहीं तो वो मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, छात्र पठेत। भाई छात्र को पढ़ना चाहिए, ये तो हो गया। अब हमारे पास बचा ध्यान से। अब जो ध्यान में क्या लगा है, से लगा है। अभी तक अपन कर्म जब बना रहे थे तब हमें पता था कि कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म जहां पे हो गया उसमें द्वितीया विभक्ति लगा के अम की बिंदी हम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आ गया से, और से कौन से कारक का चिन्ह होता है, तो याद रखिए कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को, उसमें को चिन्ह होता है कर्म का, और करण से, यानी करण जो होता है उसमें क्या होता है, से का चिन्ह लगा होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये कर्ण कारक है। कर्ण में विभक्ति कौन सी लगानी है, तो कर्णे तृतीया। याद रख लीजिए सूत्र, कर्णे तृतीया, यानी कर्ण में है तृतीया विभक्ति लगाना है। तो ध्यान जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, ध्यानेन। क्या बन जाएगा, ध्यानेन। तो क्या लिखेंगे, छात्र। अब जो छात्र एक था तो क्या बना, ये छात्र बन गया छात्र, क्योंकि बालक जैसा ही, राम जैसा ही इसका अकारांत का रूप बना दिया एक वचन का। छात्र ध्यानेन पठेत। अगर यहीं पे अगर 2 छात्र होते तो क्या बन जाता, छात्र हो जाता हमारा छात्रौ। छात्रों, दोनों छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब हो जाता छात्रौ, और पठेत की जगह हम लिख देते पठेताम। क्या हो जाता, वही हमारा पठेताम। और वहीं अगर कहते थे, अगर लिखा हुआ होता कि छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब ये छात्रौ हमारा बन जाता छात्राः ध्यानेन, और वो वहां पर हम बहुवचन की क्रिया का यहाँ पे प्रत्यय लगा के क्या लिख देते, ये पठेयुः। क्या बन जाता, ये छात्राः ध्यानेन पठेयुः। ध्यान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है हमारी। ठीक है, तो ये अब एक वचन का था तो छात्र हमारा सीधा छात्र ही लिखा ध्यानेन, और ये लिख दिया हमने पठेत। ठीक है, ये हमारा वचन बन गया। अब कह रहे हैं 2 बालिकाओं को। अब बालिका जो शब्द है, बालिका शब्द कैसा है, यहां से बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो यही बना लेते ना, इनको इरेज कर देते हैं अपन को पता तो है ही कि क्या लगाना है। ठीक है,
अब कहते हैं बालिका, दो बालिकाओं को, बालिकाएं कैसी हो गई, वचन में दो हो गई। बालिका शब्द है कैसा भाई, किससे अंत हो रहा है, तो बालिका शब्द का अंत बड़े आ से हो रहा है, यानी ये आकारांत है स्त्रीलिंग। तो आकारांत स्त्रीलिंग की तरह अब इसके रूप चलाएंगे। तो बालिका का द्विवचन क्या बन जाता है, बालिके। जैसे लता लते लताः, तो बालिका बालिके बालिकाः, तो हमारा द्विवचन का रूप बना बालिके। अब क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने को क्या कहते हैं, शिक्ष धातु होती है। क्या होती है, शिक्ष धातु होती है। अब कहते हैं सीखना चाहिए, तो चाहिए का अर्थ कब निकलेगा, जब हम उसमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा शिक्ष, शिक्ष ये शिक्षे युहु। अब शिक्षे युहु आना चाहिए क्या, बोले नहीं आना चाहिए। क्यों, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं है, एक नहीं है, कितनी है, एक नहीं है, बहुत सारी नहीं है, ये दो हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षेताम। सीखना चाहिए, शिक्ष धातु सीखना, ताम से लग गया, एताम से चाहिए का अर्थ आ गया, शिक्षेताम। अब क्या करना चाहिए, किसको सीखना चाहिए, कह रहे संगीत, संगीत सीखना चाहिए। तो संगीत क्या बन जाएगा हमारा, कर्म। तो संगीतम, बालिके संगीतम शिक्षेताम। ठीक है, आगे चलते हैं कि तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। तुम देख लीजिए, तुम भी एक वचन है, तो एक वचन को तुम को क्या कहा जाता है, तुम। अपन देखिए इतने सारे, अब आज ये लास्ट वीडियो है अपने अनुवाद का, उसमें अब तो अपन को याद हो ही जाना चाहिए कि तुम, युवाम, यू यम, अहम, आवाम, वयम। तुम और मैं के तो भाई कॉमन रहते हैं। तुम एक वचन हो, तुम लिंग के अनुसार नहीं बदलता कि पुल्लिंग के लिए कुछ अलग बने, स्त्रीलिंग के लिए अलग बने और नपुंसक लिंग के लिए अलग बने। हमें क्या करना है, तुम के शब्द रूप याद कर लेना है, क्योंकि वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तो कहा तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए, तो क्या बनाएंगे, एक वचन का रूप बनाएंगे, त्वम। पढ़ना चाहिए, पढ़ने को क्या कहा जाता है, हमें पठ धातु होती है। अब पठ धातु में देखिए यहाँ पठेत बना था, ठीक है। अब वहीं पे तुम की संगति हो गई, यानी जब कर्ता बदल गया, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का हो गया और एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया के अनुसार ये बन जाएगा एह, तो ये बन जाएगा पठेह। क्या बन जाएगा, पठेह। और क्या पढ़ना चाहिए, पाठ, तो लिखेंगे त्वम पाठम पठेह। ठीक है, त्वम पाठम पठे। अब आगे देख लेते हैं हम इसको, अपने नेक्स्ट पे चलते हैं कि लिखा हुआ है इसमें हमारे पास। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि भाई हम आगे और किन वाक्यों को थोड़ा सा दो तीन और बता देते हैं, फिर अपन अपने आगे वाली चीजों को पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं तुम दोनों को श्लोक पढ़ना चाहिए। अब वहीं पे तुम एक था, तब हमने लिखा था त्वम, वहीं पे अब तुम दो हो गए, तो क्या हो जाएगा, युवाम। क्या लिख देंगे, युवाम। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने की जो धातु अभी हमने क्या बना था, पठेह लिखा था, अब वही पठ धातु में हम क्या लगा देंगे, अह तम त। तो तम जो आता है वो किस में आएगा, एक ही पहले मात्रा लगाएंगे और लिख देंगे तम। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बन जाएगी पठेतम। अब क्या पढ़ना चाहिए, श्लोक को, तो ये हो जाएगा श्लोकम, युवाम श्लोकम पठेतम। ऐसे ही आगे कहते हैं कि तुम दोनों को कार्य शीघ्र समाप्त करना चाहिए। अब यहाँ अपन ने दो का देख लिया, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, तुम सब लिख लेते हैं। ठीक है, दो की जगह पे सब लिख लेते हैं, क्योंकि दो का एक अपन ने उदाहरण देख लिया, तो यहाँ पे अपन सब ले लेते हैं, तब बहुवचन का रूप हो जाएगा कि तुम सबको कार्य शीघ्र समाप्त करना चाहिए। तो तुम सबको संस्कृत में क्या कहा जाता है, यूयम। क्या हो जाएगा, यूयम। अब समाप्त करने को क्या कहेंगे हम, समाप धातु होती है। कौन सी होती है हमारी, समाप धातु। ठीक है, अब समाप के साथ में अब बताइए क्या लगाएंगे हम, समाप। देखिए अगर मध्यम पुरुष की आपको अगर क्रियाएं बताएं तो कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, एह, एतम और एत, यही बनती है, एत, एतम, एत। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह दिया है कि तुम सब, तो तुम सब मध्यम पुरुष का बहुवचन का करता है। तो समाप जो हमारी धातु हो गई उसमें हम लिखेंगे समापयेत।
ठीक है, कुछ धातुओं में क्या होता है हमारा, किसका आगमन हो जाता है, या का आगमन हो जाता है, तो हो जाएगी समापयेत। लेकिन क्या कर, किसको, बोले कार्य को शीघ्र। और कार्य और शीघ्र कैसे है, विशेषण विशेष है, कार्य करना है लेकिन कैसे, जल्दी करना है, तो दोनों को ही हम द्वितीया विभक्ति में बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, कार्यम और शीघ्रम, कार्यम शीघ्रम समापयेत, यूयम, तुम सभी को कार्य शीघ्र समाप्त करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है मुझे घर जाना चाहिए, मुझे, अब यहाँ से ही पता कर चल जाएगा कि आई लिखा है, यानी एक वचन की बात हो रही है, और आई को यानी मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। कहाँ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, जाने की धातु हमारी क्या होती है, गच्छ। और अगर हम देखें तो हमारी उत्तम पुरुष के लिए क्या जोड़ा जाता है, यहाँ पे जोड़ते हैं एयम, आव की जगह हो जाता है एव, और यहाँ हो जाता है एम, एयम एव एम, तो गच्छ हो जाएगा हमारा क्या, गच्छेयम, क्योंकि अहम, ये क्या लिखा है, मुझे लिखा है ना, एक लिखा है, एक वचन का करता है उत्तम पुरुष का अहम, तो हो गया अहम गच्छेयम, कहाँ जाना चाहिए, घर, तो ये हो जाएगा हमारा गृहम। अब यहीं पे अगर होता कि हम दोनों को, तो अहम क्या हो जाता है हमारा, आवाम हो जाता, आवाम हो जाता, और गच्छेयम की जगह हो जाता हमारा गच्छेव। और वहीं पे अगर हम कहते हमको घर जाना चाहिए, हम सभी को घर जाना चाहिए, तो हमारा आवाम की जगह हो जाता है ये वयम, और गच्छेव की जगह हो जाता है ये हमारा गच्छेम। ठीक है, तो हो जाता वयम ग्रहम गच्छेव। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई कैसे हम विधिलिंग लकार के भी चाहिए का जहाँ अर्थ हो वहाँ पर हम किस प्रकार से प्रयोग करके अपने वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब अपने पांचों लकार के जिस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं वैसे हमने आपको वाक्य बता दिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एक वीडियो और आपका बनाने वाले हैं, वो किसका है कि कारक के चिन्हों के साथ में, यानी कहीं पे के लिए आ गया, कहीं पे अलग होने का अर्थ आ गया, कहीं पे आपका संबंधवाची शब्द आ गया, तो एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कि आपके सारे कारक की विभक्तियों का भी प्रयोग होके आप कैसे संस्कृत का अनुवाद करेंगे वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके पहले हम आपको अपनी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि अभी तक जो आप यूट्यूब पे सर्च करते थे हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल के, तो वहाँ पर आप बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, लेकिन अब आप वेबसाइट से उनको बहुत आसानी से और आपको प्रॉपर कहे ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे, गूगल पे जाइए, गूगल टैब पे लिखिए magnetbrains.com, जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसे स्लाइड दिखेगी जिसमें आपको यहाँ पे सारी क्लासेस लिखी होंगी, जिनमें से आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उन्हीं वीडियोज़ की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, वही सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखने लगेगी। जैसे मान लीजिए आपने 10th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 10th की ये सारी लिस्ट दिखने लगी। इसमें से भी मान लीजिए आपने संस्कृत को देखना है, फिजिक्स देखना है, हिस्ट्री देखनी है, जिस सब्जेक्ट को देखना है उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें भी देखिए लिखा है चैप्टर वाइज वीडियोज़, हर चैप्टर के आपको अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपके 11 लेक्चर्स हैं, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, आपके सिर्फ 11 वीडियोज़ आपको शो होने लगेंगे कि आप इन 11 वीडियोज़ को पढ़ के अपना एक पूरा लेसन याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप आगे वाले किसी भी लेक्चर, किसी भी चैप्टर के आराम से एक एक वीडियो को याद कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कृत व्याकरण पे जाना है, इसमें 82 लेक्चर्स हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 82 वीडियोज़ की लिस्ट सामने आ जाएगी। उसमें भी मान लीजिए आपको संधि देखना है, तो आप जैसे संधि पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वीडियो ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आप डायरेक्ट किसी भी नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ये 3.1 है, 3.2 जो संधि का आपका जो भी प्रकार होगा वो नेक्स्ट वीडियो से आ जाएगा। दूसरे टॉपिक पे जाना है तो क्रॉस कीजिए, मेन लिस्ट पे आ जाइए, तो आप फिर से वही लिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप दूसरी भी क्लास पे जा सकते हैं। कैसे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज और यहाँ सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। जिस क्लास और जिस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर चीज़ आपको एक ही जगह पे अलग अलग कहीं नहीं जाना है, आराम से आप बहुत इजीली सर्च करने में आपको मज़ा भी आएगा इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।